तो चलिए दोस्तों, हम लोग अब एनटीपीसी के जीएस के क्वेश्चन हल करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश के सही मात्रक को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है वोल्ट, दूसरा ऑप्शन है कूलाम, तीसरा ऑप्शन है केल्विन, चौथा ऑप्शन है किलोग्राम। तो विद्युत आवेश के सही मात्रक कूलाम होता है, तो हमारा सर दूसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है एंटोमोलॉजी, दूसरा है अर्थनोलॉजी और तीसरा ऑप्शन है बर्डोलॉजी, चौथा ऑप्शन है हर्पेटोलॉजी। तो हमारा सही आंसर होगा ऑर्निथोलॉजी, 2 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है। पहला ऑप्शन है माइक्रो चिप, दूसरा ऑप्शन है मदरबोर्ड, तीसरा ऑप्शन है सीपीयू और चौथा ऑप्शन है माइक्रो प्रोसेसर। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा माइक्रो चिप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 21 मार्च, दूसरा ऑप्शन है 21 जून और तीसरा ऑप्शन है 21 सितंबर, चौथा ऑप्शन है 21 जुलाई। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा 21 जून। अगला ऑप्शन हमारा है, अगला प्रश्न है, अंकगणितीय एवं तार्किक संख्याएं करने वाले प्रोसेसर को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है सीपीयू और दूसरा ऑप्शन है एएलयू, तीसरा ऑप्शन है माइक्रो प्रोसेसर, चौथा ऑप्शन है रैम। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा 2, एएलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट्स का फुल फॉर्म होता है। अगला ऑप्शन देखेंगे 6 नंबर, निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है। पहला ऑप्शन है चावल, दूसरा ऑप्शन सूरजमुखी, तीसरा ऑप्शन है गन्ना, चौथा ऑप्शन है पेट्रोलियम। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 3, गन्ने से एथेनॉल प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था कहाँ पर। बोध गया, अमरनाथ, तीसरा ऑप्शन कुशीनगर, चौथा लुम्बिनी। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा बोध गया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। पहला ऑप्शन रतौंधी, दूसरा ऑप्शन है बेरी, तीसरा ऑप्शन है एनीमिया, चौथा ऑप्शन है ट्यूबरकुलोसिस। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है और विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है और विटामिन के की कमी से एनीमिया रोग होता है। ट्यूबरकुलोसिस तो विटामिन की कमी से नहीं होता। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है मणिपुर, चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो हमारा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा महाराष्ट्र। चलिए अगला देखते हैं, लीवर का वह बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पर स्थित रहता है। पहला ऑप्शन है प्यास, दूसरा ऑप्शन है भार, तीसरा ऑप्शन है फलक्रम, चौथा ऑप्शन है कोर। तो हमारा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा फलक्रम। ये उत्तोलक का लीवर का क्वेश्चन है। अगला आंसर है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है अब्दुल कलाम, दूसरा ऑप्शन है विक्रम साराभाई, तीसरा ऑप्शन है राकेश शर्मा, चौथा ऑप्शन है होमी जहांगीर बाबा। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाए विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष विज्ञान का जनक कहा जाता है। देखिए देखते हैं, पहला लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो ऑप्शन इसका दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है जीवी बलवंकर, दूसरा ऑप्शन सुमित्रा महाजन, तीसरा ऑप्शन है राधा कृष्ण और चौथा ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद। तो हमारा सही ऑप्शन होगा जीवी बलवंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है। पहला बांध नागार्जुन सागर बांध, दूसरा ऑप्शन है वाटी बांध, तीसरा ऑप्शन है इंदिरा सागर बांध, चौथा ऑप्शन है ग्रैंड अनकुट कनालाई। तो हमारा आंसर हो जाएगा चौथा ग्रैंड अनिकुट कल्ला नाई। और ये चौथा, अगला प्रश्न है 14 नंबर का, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। पहला ऑप्शन है प्लूटो, दूसरा बृहस्पति, तीसरा बुध, चौथा पृथ्वी। तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध हो जाएगा और सबसे बड़ा पूछे तो बृहस्पति। प्लूटो को तो अब तो ग्रहों की गिरी से हटाकर उसको किसी के ग्रहों की श्रेणी में नहीं रखा गया। अगला ऑप्शन 15 नंबर, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है। पहला ऑप्शन है रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा भारत, चौथा चीन। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा दूसरा रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। तो हमारा दूसरा रूस, कनाडा, तीसरा होगा चीन।